अगर हम विचारों के बारे में ये सुनते हैं सर कि जब हम लोग जागते हैं तब भी विचार आते हैं, जब हम सो जाते हैं, सोते होते हैं नींद में, तब भी विचार आने का जो क्रम है वो जारी रहता है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा है क्या कि एक दिन में 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? दोनों चीजों को शामिल करके बताता हूँ वत्स साहब। सर दर्शन तो बहुत गहरा है और मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहूंगा इस प्रश्न के जवाब में। इसके जवाब में तो सीधा गूगल कर लीजिए, इसके जवाब में सीधा दुनिया के और बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों को सुन लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को देख लीजिए। इन्होंने लाइफ का निचोड़ निकाल के एक एवरेज निकाला है कि अगर विचारों को सीमाओं में बांधे तो वो असंख्यात रूप में जाते हैं, असंख्यात। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल गणित की बात करें तो जो प्रकाश वर्ष की तरफ चली जाती है, ऐसे असंख्यात, क्योंकि प्रति समय सेकंड का अनंत गुना भाग होता है एक समय, उसमें बहुत विचार प्रकट होते हैं। दर्शन तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं साइंटिफिक रूप से आपको बताता हूं कि एक एवरेज आदमी, एक औसत आदमी पूरे 24 घंटे में, पूरे दिन में 12,000 से लेके 60,000 विचार पैदा करता है, सृजन करता है। और वो 24 घंटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो शरीर ही शिथिल पड़ता है, जो स्वप्न आ रहे हैं वो भी विचार चल रहे हैं। क्योंकि जीव जो है, शरीर सो रहा है लेकिन जीव कभी नहीं सोता। जीव मतलब हमारी आत्मा, हमारा जीव इस शरीर से जुदा है, दो चीजों का मिलन है ये, एक सजीव एक निर्जीव, एक जड़ एक चेतन, एक जीव एक पुद्गल, एक जीव है और एक शरीर है। तो शरीर तो सो गया लेकिन विचारों का काम शरीर नहीं कर रहा। जहां पे फैक्ट्री है वो है जीव, जो हमारा आत्मा, जो हमारा दिमाग जिसको कह रहे हैं, जिसको मन हम कह रहे हैं, आदमी के चल रहे हैं। इससे ज्यादा गहरी बात अब ये बताने जा रहा हूं, इनमें से 80% विचार वत्स साहब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं 80% विचार, और 95% विचार रिपीट होते हैं। Okay. तो कितनी भयंकर घटना है। 12,000 से 60,000 विचार पर डे चल रहे हैं, फिर उनमें से 80% नेगेटिव चल रहे हैं। ये अपन चर्चा कर लेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो सकता है। अभी तो सब्जेक्ट अलग है। ये नेगेटिव है 80% टाइम, और उनमें से 95% रिपीट हो रहे हैं। तो सर नेगेटिव ही ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसलिए पूरे विश्व में अगर आप परिणामों को देखेंगे तो परिणाम कह रहे हैं दुनिया के 80% लोग दुखी हैं, गरीब हैं, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, सामाजिक रूप से त्रस्त हैं, वो आर्थिक रूप से असक्षम हैं, वो आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं। ये पांचों प्रकार की शक्तियां 80% है। उसका कारण यह है क्योंकि विचार जितने आ रहे हैं पूरे दिन में, उनमें से 80% नेगेटिव हैं, और नेगेटिव फ्रूट्स अगर आ रहे हैं तो उसका कारण है नेगेटिव रूट्स। तो नेगेटिव रूट्स का फल दिख रहा है मार्केट में पूरी दुनिया में। आज आप देख लीजिए 80-20 का रेशो सब जगह है। आप, मेरा एक वीडियो भी है 80-20 प्रिंसिपल्स के ऊपर, कि दुनिया के 80% चीजें 20% चीजों की वजह से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है या शासित की जा रही है। आप देखिए दुनिया का 80% ट्रैफिक 20% रोड्स के ऊपर है, 80% दुनिया की शराब 20% शराबी पी जाते हैं। इसलिए दुनिया के 80% लोग गरीब या तकलीफ में या दुखी या कष्ट में, वो 80% जो विचार नेगेटिव चल रहे हैं उसकी वजह से है। तो पर डे इतने विचार आ रहे हैं, ये साइंस कह रही है। फिर इतना ही मार्केट में रिजल्ट दिख रहा है कि 80% लोग तकलीफ में, दुखी हैं। ये सब कारण इन्हीं विचारों का है। इसलिए सर यही तो कहते हैं, सपनों में भी जो विचार चलते हैं वो रिजल्ट देते हैं, बुरे स्वप्न रिजल्ट दे रहे हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पिताजी लगभग 2-3 महीने पहले मेरे पिताजी ने बोला, यार हर्ष, मैं रात को सो रहा था तो जहां उनका बेड है उसके बगल में दीवार है, तो उन्होंने कहा कि यार रात को मेरे को एक स्वप्न आया, मैं किसी घाटी में जा रहा था और कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक करने आया, तो मैंने उसके जोर से लात मारी। तो वो लात मारी ना उन्होंने, वो उस दीवार के इतनी जोर से मारी कि उनका नाखून जो है, वो अंगूठे का नाखून और उसके पड़ोस वाली अंगुली दोनों इतनी सूज गई। तो पापा जी बता रहे थे और मैं कल्पना कर रहा था, देखो कर्म सोने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। लात पड़नी थी, किसी कर्म का उदय था, और बहाना बना स्वप्न में आकर कोई आदमी, क्योंकि वो फिजिकली आके बदला नहीं ले सकता था, स्वप्न में भी आके अपना काम कर गया, उनको जितना दर्द देना था वो दे गया। तो यही है सर, विचार आते हैं और वो चेतना का भाग है। इसलिए हमेशा जीवन में सजग रहेंगे तो मान के चलिए, अगर
पूरे 24 घंटे अगर हम प्याज खाएंगे तो डकार इलायची की कभी नहीं आएगी। इलायची की डकार तभी आएगी जब हम इलायची खाएंगे। तो पूरे दिन जो चलेगा वही सोने के बाद भी चलेगा। इसलिए विचार कर्म बांध रहे हैं, सावधान हो जाना चाहिए सर। जिंदगी में बुरे विचारों से आप और हम अगर एनालिसिस करेंगे तो जिंदगी पूरी बिगड़ जाएगी। टेम्पररी इलाज नहीं दे रहा हूं, परमानेंट दे रहा हूं सर। क्या है परमानेंट इलाज? हमें इन ज्ञानेंद्रियों से वो डेटा लेना है, फिर चाहे कितनी जगह पे देख लेना, पॉजिटिविटी निकलेगी। सर मेरी फॉर्च्यूनर डूब रही थी, मैं, मेरी वाइफ और मेरे साले साहब मुरारी जी तीनों गाड़ी में थे। सोनागिर जी जगह है, अंडरपास पे थे, रेलवे के अंडरपास पे। फॉर्च्यूनर में पानी आ गया, 7 फीट 8 फीट गहरे पानी में डूब गई, कमर तक पानी आ गया। मैंने मोबाइल पर्स डैशबोर्ड पे रख दिए। मेरी पहली लाइन, सुशीला हो सकता है आज आयु का आखिरी दिन हो, इसलिए आकुलता मत लाना। अगर मौत भी सामने आए तो पूरी जागरूकता के साथ देखना है। ये विचार क्यों आया, डर क्यों नहीं आया, घबराहट क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरी ज्ञानेंद्रियों से मैंने मेरे गुरुओं की संगत की थी। कितना भी विकट और परिस्थिति और घनघोर काल आ जाए, घबराना नहीं। और कितनी भी जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आ जाए, इतराना नहीं। मैंने डेटा ले रखा था, तो जब वक्त आया परीक्षा का तब यही निकला। तो जैसा डेटा लेते हैं वैसा निकलता है, जैसा करते हैं वैसा निकलता है। मेरी लाइफ के हर एक बड़े हिस्से में जिसने त्रासदी दिखाई सर मुझे, मैं तो हमेशा एक चीज देखा, उस टाइम पॉजिटिव निकल के आया। जब मैं सर अपने बिजनेस के ऊपर जब आंच आई थी, इंडस्ट्री के ऊपर जब आंच आई थी 2012 में, तो जिस दिन मैं मेरे को अरेस्ट किया 23 जनवरी को, फिर मैं जेल गया 25 जनवरी को, तो 24 जनवरी को हम मेन फ्रंट पेज पे थे। जयपुर के सारे अखबार कुछ कह रहे थे, इधर से हमारी अरेस्टिंग बता रही थी, इधर से हाईवे जाम बता रहे थे। मुझे तो बराबर थी, लेकिन दूसरे दिन मेरे बच्चे स्कूल गए सर साहब, और बच्चों ने पूछा, रहे तेरे पापा की फोटो आज आई थी, तेरे पापा को अरेस्ट कर लिया, क्या हुआ, क्या कर दिया? तो मेरे बच्चों ने जो उनको आंसर दिया वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल था। मेरे बच्चों ने बोला, मेरे पिताजी इस देश के करोड़ों लोगों का रोजगार बचाने के ऐसे क्रांति में शामिल हुए हैं, हो सकता है उनको ये दर्द देखना पड़े, लेकिन मेरे पिताजी अच्छा काम करने के और अच्छे इंटेंशन के साथ गए हैं। तो जब मेरे बच्चों ने जवाब दिया, स्कूल में आके मुझे बताया, तो मैं समझ गया जीवन में किसी का कोई सा भी वक्त परीक्षा का आ जाए, लेकिन अगर आपके भीतर की भावनाएं अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है, इसलिए सर अपन फिर वो केस जीत के आए, बरी होके आए, और चीजें और फेवरेबल हुई, इंडस्ट्री में और निखार आया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर मुहिम में शामिल किया और चीजें अच्छी होती चली गई। लेकिन जब जब त्रासदी होगी तो अतीत में जितना डेटा इन ज्ञानेंद्रियों से ले रखा है वही निकलेगा। सर एक ही विकल्प है, हमें अपनी जिंदगी में इन ज्ञानेंद्रियों से, इन सेंसेस से जो भी चीज ले रहे हैं, सावधान। अगर नेगेटिव पढ़ रहे हैं सावधान, अगर दोस्त नेगेटिव है सावधान, परिवार में कोई नेगेटिव है सावधान, किताबें नेगेटिव है सावधान, लोग, क्योंकि मार्केट में कभी पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी। न्यूज मतलब चीजें, मतलब वो हमेशा नेगेटिव ही होगी ना सर। लोग ये थोड़ी बताएंगे कि आज कितने लोग सुखी रहे, लोग ये थोड़ी बताएंगे कि आज करोड़ों लोग सुबह सही हेल्दी रूप में उठ गए, वो ये बताएंगे कि आज 2.5 लाख लोग फिर नहीं उठे, जैसा कि रोज नहीं उठ पाते हैं। लेकिन नेगेटिव वाली खबर ज्यादा आकर्षित करती है। आज मैं कोरोना से नहीं घबरा रहा, कोरोना से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों से मिल चुका, कोरोना ने टच नहीं किया, मेरे किसी जानकार को टच नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव नहीं लिया मैंने, डेटा नेगेटिव नहीं लिया, इसके शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं हुए, मानसिकता पे दुष्प्रभाव नहीं हुए। जो लोग जितना नेगेटिव डेटा लेंगे उतना ही नेगेटिविटी आएगी। इसलिए सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी जिंदगी में पॉजिटिविटी को आउटपुट के रूप में लाना हो तो हमें पहले लेनी होगी, और अगर गलती से नेगेटिव डल गया है तो सर अब उपाय बता रहा हूं बदलने का। 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट में कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए जैसे 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए, ऐसे एक नेगेटिव ऊर्जा को कंप्लीट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए 2800 गुना पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। नेगेटिव इतना ज्यादा भारी रहता है, नेगेटिव मतलब जैसे काला कलर सबसे डार्क है, तो बेचारा व्हाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए इतना ज्यादा उसका मात्रा चाहिए। ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिविटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। इसलिए मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किताबों पे, संगत पे, इन सब पे हमें पॉजिटिव एनर्जी करेंगे तो ही हमें पॉजिटिविटी बाहर दिखेगी, नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव कहते हुए लोग नहीं मिलेंगे, वो नेगेटिव कहते हुए मिलेंगे। हर एक महान काम जो सृजन करता है उसके लिए लोग बाहर में पॉजिटिव कहते हुए नहीं मिलेंगे, नेगेटिव कहते हुए मिलेंगे।
इन सब के बीच में जो कीचड़ में कमल खिला जाए उसे लोग बिरला कहते हैं, क्योंकि उसे पता है इनके बीच में रह के अपने आप को भरे ट्रैफिक में से गाड़ी निकाल ले जाए वो ही ड्राइवर है। इसलिए पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट होगा नेगेटिव से, जब हम उस डेटा से, उस इंफॉर्मेशन को जो माइंड में जाती है, जो इमोशनल डाइट माइंड में जा रही है, बॉडी में जा रही है, उसको पॉजिटिव लेवे, हर पॉजिटिव आएगा। गई नेगेटिव तो घबराने की जरूरत नहीं है, कई गुना पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस सर। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट जैन साहब। और बहुत अच्छा आपने लॉजिक दिया और जो एक नया दर्शन दिया है कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उनको अगर हम लोग उनके प्रति कॉन्शियस रहेंगे कि क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होती जाएंगी। और डायरेक्ट सेलिंग में जो आपका कंट्रीब्यूशन है सर वो लाजवाब है और पूरी इंडस्ट्री उसका रिस्पेक्ट करती है, रिगार्ड करती है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो सेक्रीफाइस था उस सेक्रीफाइस की वजह से और आप जैसे लोग जो इस आंदोलन में उतरे, वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो दौर 2011-12 का। उस दौर की वजह से 2016 में गाइडलाइन आई और उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भी आ गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो सब शेयर करने के लिए। और जैन साहब, आपके पास में खजाना है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी सब्जेक्ट को छू लिया जाए तो ऐसा लगता है कि आपने उसी में पीएचडी की हुई है। तो अगला एक इंटरव्यू हम लोग बहुत जल्द लेंगे और इस इंटरव्यू में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत डिटेल बातचीत करेंगे और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होने चाहिए। सो एक बार फिर हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।